नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोग का मार्केट एनालिसिस की एक नई वीडियो में। आज हम लोग देखेंगे सपोर्ट रेजिस्टेंस का थोड़ा-सा एडवांस कॉन्सेप्ट है, इसको ध्यान से समझिएगा। जो भी चीज़ें होता है मार्केट में बनता रहता है, मैं आपको सिखाता रहता हूँ और कल मार्केट किस तरीके से मोमेंटम कर सकता है, सपोर्ट रेजिस्टेंस हम लोग ड्रा करेंगे। चीज़ों को ध्यान से समझिएगा। ये देखिए मैं इसको पहले हटा देता हूँ। अ, एक ये देखिए ओपनिंग है हमारी, ये सुबह की ओपनिंग है। ओपनिंग से पहले का हमारा सिनेरियो क्या था? मार्केट बार-बार यहाँ से रिटर्न होता है, मतलब एक हाई लगा के रेजिस्टेंस क्रिएट करके मार्केट बार-बार यहाँ से रिटर्न आया है नीचे की तरफ। हमारे लिए ये क्या है? हमारे लिए ये लाइन रेजिस्टेंस है, मतलब एक ज़ोन जो है वो हमारे लिए रेजिस्टेंस है और रेजिस्टेंस है। इसके साथ-साथ यहाँ पे ये भी देखिए, जो बाय मतलब सेलिंग तो हो रहा है नो डाउट। यहाँ से अभी यहाँ पे सिंपल देखिए, एकदम सिंपल देखिए, मार्केट यहाँ पे जा रहा है, नीचे आ रहा है। इट्स अ सिंपल। हमें एकदम सिंपल दिख रहा है कि यहाँ पे मार्केट में सेलर एक्टिव हो रहे हैं। ठीक है, इतना तो पता है कि सेलर एक्टिव हो रहे हैं। लेकिन जो ये सेलर एक्टिव हो रहे हैं, वो सेलर इसको नीचे कंटिन्यू करके नहीं लेके आ पा रहे हैं। मतलब सेलर तो यहाँ से आ रहे हैं, बट सेलर हावी नहीं हो पा रहे हैं। मतलब नीचे से जो बायर आ रहे हैं, ये बाइंग, ये जो बाइंग हो रही है ना, ये बाइंग स्ट्रांग है। इस सेलिंग से ये बाइंग स्ट्रांग है। ठीक है, ये बायर जो है डोमिनेट कर जा रहे हैं, मतलब बायर ऊपर की तरफ मार्केट को लेके जाके पुश कर रहे हैं, मतलब ऊपर की तरफ क्लोजिंग करा रहे हैं। ठीक है, अब देखिए क्या है, यहाँ पे देखिए बायर आए, इसके बाद जब सेलिंग आए, बायर जो आए उससे ऊपर ही, मतलब पहली बाइंग से ऊपर से ही बायर एक्टिव हो गए, पहले से ही बायर एक्टिव होते चले जा रहे हैं। एक समय आया कि मार्केट यहाँ पे फ्लैट हो गया, समझ रहे हैं ना? ये देखिए, ये फ्लैट सिनेरियो है, ये एक सिनेरियो फ्लैट सिनेरियो, मतलब सपोर्ट रेजिस्टेंस एक छोटा सा जोन में मार्केट क्लोजिंग दे दिया। क्लोजिंग देने के बाद अगले दिन मार्केट इसी जोन में ओपन होता है। ध्यान से समझिएगा, ये जो जोन है इसी जोन में ओपन होता है। मार्केट फ्लैट ओपनिंग देता है और फ्लैट ओपनिंग के बाद फर्स्ट टाइम फिर से वही करता है, फिर से मार्केट रेजिस्टेंस के पास जाता है, फिर से सेलिंग आ जाता है। ठीक है, अब यहां पे देखिए क्या है, कितनी बार सेलिंग आने के बाद मतलब बायर भी जा रहे हैं, सेलर भी नहीं आ रहे, तो हम लोगों ने यहाँ पे एक झिंगा लाला बना था यहाँ के इसके ब्रेकडाउन पे। ठीक है, ये लेवल, मतलब ये जो लेवल है 43,600, इस लेवल के ब्रेकडाउन पे हमने एक बार पुट प्लान किया था। 15 से 20 पॉइंट हम लोग को मिला था पुट में। उसके बाद जिस तरीके से मार्केट ने यहाँ पे सपोर्ट फॉर्मेशन किया, देखिए एक डब्ल्यू पैटर्न आपको क्लियर कर दिख रहा होगा। ठीक है, अब देखिए कैसे दिख रहा, मैं आपको दिखाता हूं। ठीक है, ये देखिए यहां से, यहां पे देखिए ओपनिंग के बाद मार्केट ऊपर जाता है, रेजिस्टेंस लेता है, प्रीवियस रेजिस्टेंस अभी कंटिन्यू है, मार्केट इस यहां के ऊपर ब्रेकआउट नहीं कर पा रहे। तो मैंने आपको सिंपल बताया, जब भी मार्केट ब्रेकआउट नहीं करेगा किसी रेजिस्टेंस के पास जाके, जब तक ब्रेकआउट नहीं करता है तब तक तो हमें कॉल साइड जाना नहीं है। ठीक है, यहां पे सिंपल था। ठीक है, अब यहां पे क्या है, प्रीवियस डे क्लोजिंग प्राइस है और ये हाई है और उसी का लो है, नियरेस्ट लो है। ये जोन जो है हमारे लिए बहुत ही डिफिकल्ट जोन होता है। बस हमने एक यहाँ पे प्लान किया था, स्कैल्पिंग का प्लान किया था कि अगर निकलता फ्लो में तो 100 से 200 पॉइंट इजीली मिल जाता, बट वो नहीं मिला। तो छोटा सा हम लोग का स्टॉप लॉस होता है वो 40 का, यहाँ का। ठीक है, इसके ऊपर एंट्री, तो ये छोटा सा स्टॉप लॉस था, उसके बिया पे मिल गया था। बट यहाँ पे जिस तरीके से इसने वेट करके ब्रेकआउट दिया ना, ये ब्रेकआउट हम कैच कर सकते हैं। अगर ये ब्रेकआउट, अब देखिए यहाँ पे कैसे कैच कर सकते हैं, अब इसको देखिएगा। यहाँ पे देखिए क्या है ना, यहाँ पे देखिए मार्केट में ध्यान से समझिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यही सारी चीजें, छोटी छोटी चीजें आप सीख के एडवांस प्राइस एक्शन आप सीखेंगे। ऐसा नहीं कि एक प्राइस एडवांस प्राइस एक्शन कोई कॉन्सेप्ट नहीं होता है सर। एडवांस प्राइस एक्शन छोटी 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 चीजों से मिलकर ही एडवांस बनेंगे आप। ठीक है, कोई एकदम ऐसा नहीं कुछ एडवांस। आप देखिए यहाँ पे जो मैं बताता हूं उसको ध्यान से समझिएगा। सेलिंग आया, जो बाइंग आई खटाक से ऊपर चला गया। ठीक है, सेलिंग आया चाहे जैसे आया, मतलब प्राइस एक्शन बना के आया लेकिन ब्रेकडाउन नहीं किया तो कोई मतलब नहीं। लेकिन यहां से बाइंग खटाक से हुआ, मार्केट अचानक से ऊपर चला गया, कोई मतलब कोई बहुत ज्यादा प्राइस ऐसा ऐसा फॉर्मेशन नहीं है, नहीं दिख रहा आपको। अब मार्केट फिर से नीचे आता है। अब देखिए क्या है ना, ये देखिए ये सपोर्ट अब हमारे लिए, क्योंकि मार्केट यहाँ पे बहुत देर तक वेट कर लिया, यहाँ पे आया मार्केट सपोर्ट बनाया, फटाक से बाइंग है। ध्यान से समझ, फटाक फटाक बोल रहा हूं, जल्दी, मतलब आप क्विक मोमेंटम जिसको बोलते हैं। ठीक है, ये क्विक मोमेंटम है। तो क्विक मोमेंटम है, देखिए ध्यान से समझिएगा, जो भी मोमेंटम है क्विक मोमेंटम है ऊपर की तरफ। अब देखिए क्या है, मार्केट क्विक मोमेंटम कर रहा है, गिर जा रहा है, क्विक मोमेंटम कर रहा है, गिर जा रहा है, क्विक मोमेंटम कर रहा है, गिर जा रहा है, इसको समझिएगा। अब यहां पे क्या होता है, मार्केट यहां पे क्लोजिंग दिया, यहां पे क्लोजिंग दिया, फिर से मार्केट उसी के पास गया, मार्केट आया। जिस तरीके से आता है हमेशा बार बार परीक्षण बना के, उसी तरीके से मार्केट इस बार भी आया। लेकिन यहां पे एक डिफरेंस है, यहां पे समझिएगा, एक डिफरेंस यहां पे है, वो क्या है इसको समझिए। गिरने के बाद मार्केट जब रिकवरी करता था, अचानक से रिकवरी करता था, मतलब एक ब्रेकआउट होता था, चाहे ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट मानिए या जो भी करिए, पैनिक बाइंग बोलिए। ठीक है, ये देखिए यहां पे एकदम अचानक से रिकवरी होती थी, अचानक से रिकवरी, अचानक से रिकवरी। इस बार क्या हुआ, मार्केट आया,
अब देखिए यहाँ पे सबसे पहले तो इसने डब्लू बना दिया, पहला कंफर्मेशन हमारा डब्लू का हो गया, ठीक है, डब्लू बना दिया। देखिए ये डब्लू, अब देखिए डब्लू अब कहीं से नहीं दिख रहा है, अब ऐसे नहीं दिखे, इतना सुंदर नहीं होता सर ट्रेडिंग, देखिए इतना सिंपल नहीं है, पहले आप इसको समझिए। आपको एकदम, अब ऐसा नहीं होगा कि एक एक ग्रीन ग्रीन रेड रेड कैंडल करके ग्रीन रेड रेड कैंडल बन के मार्केट नीचे आया, फिर दो ग्रीन कैंडल बना के ऊपर गया, फिर एक कैंडल बना के रेड नीचे आया, फिर एक कैंडल बना के ग्रीन गया, इतना प्यारा नहीं दिखेगा आपको, मतलब एकदम से। अब देखिए इसको आपको समझना पड़ेगा, मार्केट ने एक लो लगा दिया, मार्केट ने एक हाई लगा दिया, फिर मार्केट ने एक लो लगाया जो लो प्रीवियस लो से ऊपर है, फिर मार्केट एक हाई लगा था जो प्रीवियस हाई के ऊपर चला गया, समझ रहे हैं ना, यहीं पे हमारा डब्ल्यू फॉर्मेशन हो गया। ये चीजें हमें दिखनी चाहिए। अब डब्ल्यू फॉर्मेशन के साथ साथ मार्केट ने एक प्राइजेक्शन यहां पे बना दिया है, हाई लो फिर हाई फिर लो, ये प्राइजेक्शन आपको दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, समझ रहे हैं ना, हाई ऊपर की तरफ शिफ्ट होता चला जा रहा है। तो इसके ब्रेकआउट पे हम प्लान कर सकते हैं, समझ रहे हैं ना, इसके ब्रेकआउट पे प्रॉपर प्राइजेक्शन बना के मार्केट जा रहा है, मतलब एक एक अच्छा प्राइजेक्शन बना के जा रहा है, हमें स्टॉप लॉस रखने का प्लेस दे रहा है मार्केट। सबसे बड़ी बात मैं हमेशा यही बोलता हूं कि अगर आप ट्रेड करते हैं तो आपको स्टॉप लॉस रखने का प्लेस मिलना चाहिए, जो मार्केट दे रहा है। यहां पे प्लेस दिया, इसके ब्रेकआउट करने से पहले यहां पे प्लेस दिया कि नहीं दिया, ये भी प्लेस ही है आपके लिए, छोटा सा स्टॉप लॉस गया, रेंज बनाया, लो बनाया, ब्रेकआउट किया। अब ब्रेकआउट के साथ यहां पे देखिए प्रॉपर इनसाइड कैंडल बना के तब अब मैं ये नहीं कहूंगा आप इसको कैच करिए, मैं खुद यहां पे वेट करता रहा कि मतलब थोड़ा सा इनसाइड कैंडल का ब्रेकआउट करे, थोड़ा सा रुके, तो उसके बाद हम मोमेंटम में जाएंगे। बट उसने मौका एग्रेसिव होने का नहीं दिया, बस एक आध लॉट ही हम लोग ने ट्रेड कर पाया, क्योंकि बड़ी क्वांटिटी जबरदस्ती प्लान नहीं किया जाता है, ठीक है, और मैं करता भी नहीं हूं, ठीक है। ये देखिए क्या है, ये इनसाइड कैंडल है, ये इनसाइड कैंडल है, ये कंफर्मेशन है कि इसके ब्रेकआउट पे हमें कॉल साइड जाना है, ठीक है, नो डाउट। अगर आप किसी और स्ट्रेटजी को फॉलो करते हैं, मेरी कुछ स्ट्रेटजी है जहां पे हमें बैठ के सोचना होता है, नहीं करना होता, तो आप मत करिए, वहां पे कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर प्राइस एक्शन इसलिए सिर्फ आप प्ले करते हैं, प्राइस एक्शन को सीखना चाहते हैं, तो प्राइस एक्शन जो बोल रहा है वो मैंने आपको बता दिया क्लियर कट। यहां पे देखिए एकदम सिंपल सा रेंज है, इसको आप रेंज ट्रेडिंग भी कह सकते हैं, ब्रेकआउट को कैसे कैच करना वो भी मैंने बता दिया, प्राइस एक्शन के साथ गया सर। इस हाई के लो लगाया, हाई लगाया, लो लगाया, फिर हाई के पास जाने से पहले प्रॉपर इसने प्राइस एक्शन बनाया है, मतलब स्टॉप लॉस रखने का जिस तरीके से प्राइस एक्शन बनाया है, नीचे के लेवल पे हम स्टॉप लॉस रख सकते हैं, स्टॉप लॉस रखने का प्रॉपर प्लेस दिया है हम लोगों को, समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं, ये इंपॉर्टेंट होता है। ये मोमेंटम आप यहां, अब यहां पे जाके आप बाय करिएगा, नहीं सर ब्रेकआउट दे दिया अब मैं बाय करूंगा, नहीं हो पाएगा सर, हो ही नहीं पाएगा, ठीक है, यहां पे नहीं हो पाएगा। आपको पहले कैच करना पड़ेगा, हर जगह पे सिनेरियो समझना पड़ेगा, ठीक है। अगर होता है तो फिर ठीक है, अगर नहीं होता तो आप उसको छोड़ दीजिए, बस लर्निंग करिए, देखिए, वॉच करिए, ठीक है। ज्यादातर लोग यही करते हैं, एग्रेसिव हो जाते हैं, ब्रेकआउट पता होता है, हम बैठे होते हैं कि ब्रेकआउट होगा, होता भी है, लेकिन ना हमें एंट्री ना मिलने की वजह से हम हड़बड़ा जाते हैं कि नहीं ब्रेकआउट हुआ और हमें पैसा कैसे नहीं मिला, और हम यहीं कहीं जाके ट्रेड ले लेते हैं और मार्केट साइड हो जाएगा, गिर जाएगा। इस साइड में आपकी धड़कन बढ़ा देगा, प्रीमियम बढ़ घटा के। अब देखिए यहाँ पे एंट्री आप 100 रुपए में करेंगे, यहाँ से 100 रुपए में जाएगा, वेट कराएगा, 100 रुपए का प्रीमियम 90 रुपए हो जाएगा, 80 रुपए हो जाएगा, 70 रुपए हो जाएगा। अब यहां से जैसे ब्रेकडाउन करेंगे सीधा 40 रुपए आ जाएगा, यहीं पे आपका कैपिटल जीरो हो जाएगा, समझ रहे हैं ना। तो होप होगा, एग्रेसिव ट्रेड लेंगे, फिर हम लोग जैसे काल का ट्रेड लिए थे, अब देखिए यहाँ पे क्या होगा, जब हमारा मतलब लॉस हो जाएगा तो तुरंत हम लोग काट के तुरंत पुट का ट्रेड लेंगे, जैसे ही हम लोग पुट का ट्रेड लेंगे तैसे ही मार्केट ऊपर चला जाएगा, समझ रहे हैं ना, यही चीजें होगा। तो ऐसा मत करिए, ठीक है, चीजों को समझिए। अगर यहाँ पे ऐसा है कि चीजें समझने, चीजें सीखने के बाद भी ऐसा होगा कि आपको एंट्री ना मिले, या फिर मौका ना मिले, या फिर आपसे चूक हो जाए, या फिर साइकोलॉजी आ जाए, डर जाए, आप ना ले पाए, तो जो भी उस टाइम पे आप करते हैं उसको एक्सेप्ट किया करिए, जो गलतियां होती हैं उसको एक्सेप्ट किया करिए। एग्रेसिव ट्रेड, जबरदस्ती ट्रेड, बार बार ट्रेड और गलत जगह एंट्री बिल्कुल मत लिया करिए। एंट्री मिली तो ठीक है, नहीं मिली तो कोई बात नहीं, हमें नहीं मिलेगा तो हम फिर कर लेंगे, कोई सेटअप बनेगा, ठीक है। सिंपल कॉन्सेप्ट है, इस चीज को आप समझिए। अब देखते हैं कल किस तरीके से मार्केट मोमेंटम कर सकते हैं। देखिए क्या है ना, यहाँ पे सिंपल, ये देखिए ब्रेकआउट दिया है, क्या दिया है, ये ब्रेकआउट दिया है, ब्रेकआउट दिया, रीटेस्ट करने आया, रीटेस्ट करके बाद फिर से ब्रेक मतलब ऊपर की तरफ गया, अपने हायर प्राइस पे क्लोज किया, ये समझिएगा हायर प्राइस पे क्लोज किया है, और नीचे से ये ट्रेंड लाइन भी जा रही है, ठीक है, ये ट्रेंड लाइन आप ध्यान से समझिएगा, ये ट्रेंड लाइन, अब ये ट्रेंड लाइन हमारे लिए सपोर्ट है, ये ध्यान रखिए, ये ट्रेंड लाइन बहुत इंपॉर्टेंट, मैं एक बार ड्रा करके दिखा देता हूं, वैसे टूल से ड्रा करके दिखा देता हूं क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये देखिए, ये ट्रेंड लाइन हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ये देखिए, ये ट्रेंड लाइन के ऊपर जब तक मार्केट है तब तक हमें पुट प्लान नहीं करना है, और हर एक ब्रेकआउट पे अब
हर एक ब्रेकआउट पे आपको हमें कॉल प्लान करना और मार्केट का हर एक सपोर्ट पे में बाइंग का मौका देगा। एक चीज हमेशा ध्यान रखिएगा, मैंने आपको बता रखा है, ट्रेंड के साथ में ट्रेड करिए, एंट्री और स्टॉप लॉस पे फोकस करिए, एंट्री प्लस स्टॉप लॉस ये इंपॉर्टेंट होता है। अब देखिए क्या है, मार्केट स्लोली स्लोली थोड़ा सा अप ट्रेंड में जाने की कोशिश कर रहा है। देखिए क्या है कि मैं देखिए इंट्राडे प्लेयर हूं, हम लोग इंट्राडे प्लेयर है, तो हमें बहुत ज्यादा नहीं सोचना है कि एक हफ्ते 10 दिन का व्यू क्या है, उससे मतलब नहीं है। मतलब हमें इससे एक हमें पिछले 2 से 3 दिन का व्यू क्या है, हमारा 2 से 3 डेज का व्यू क्या है, 2 से 3 दिन में मार्केट ने किस तरीके का मोमेंटम किया है। अब 2 से 3 दिन क्या आपका दिख रहा होगा सर, सिंपल दिख रहा होगा 22, 23, 24, ठीक है, ये देख लीजिएगा। अब यहां से मार्केट जब यू टर्न लेके जा रहा है, ठीक है, यहां पे अब मार्केट अब में देखिए ये लास्ट मतलब जोन पे जाके खड़ा है, यहां से अगर ब्रेकआउट देता है हमें इस ट्रेंड लाइन के ऊपर रह के, तो अच्छा मोमेंटम हमें ऊपर तरफ देखने को मिलेगा। अब हम सोच के चल रहे हैं कि अगर हमें इस प्राइस एक्शन, अब देखिए गैप अप हो जाए या गैप डाउन हो जाए, वहां पे सिंपल प्राइस एक्शन फॉलो करिए, हायर हाई हायर लो, बस एक चीज। अगर देखिए क्या है ना, अब प्रीवियस डे का ट्रेंड क्या है, 2 दिन का अप का ट्रेंड है, ठीक है, अप ट्रेंड में है, साइडवे मोमेंटम करके जा रहा है, स्लोली स्लोली ब्रेकआउट के पास खड़ा है, मतलब ऊपर एक रेजिस्टेंस भी है, उस रेजिस्टेंस के पास जाके खड़ा है, यहां पे मार्केट यू टर्न भी ले सकता है, इसके नीचे आएगा तो हम खुद पुट प्लान करेंगे, लेकिन जब तक मार्केट इस लाइन के ऊपर है तब तक पुट प्लान नहीं करेंगे। हो सकता है कल गैप डाउन देने के बाद ही मार्केट यहाँ पे प्ले करने लगे, रिटेस्ट करे, डाउन आ जाए, तो हम करेंगे ट्रेड पुट में, लेकिन अगर जब तक इस ट्रेंड लाइन के नीचे आएगा नहीं आएगा तब तक नहीं करेंगे। और कल साइड जाने के लिए छोटी छोटी क्वांटिटी हम हर एक ब्रेकआउट में प्लान करते रहेंगे, और इस बीच में अगर मार्केट रहा ये हाई और ये लो, प्लीज इस चीज का ध्यान रखिएगा, ये हाई और ये लो, इस बीच में अगर मार्केट रहा तो प्लीज ट्रेड मत करिएगा, नो ट्रेडिंग जोन है ये बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। थैंक यू सो मच।